नमस्कार, स्वागत है आपका बीएनपी न्यूज में। आज हमारे साथ केडीएम में मौजूद हैं कांग्रेस के भावी उम्मीदवार समाज सेवी राजकुमार सिंह जी। आइए जानते हैं इनसे मटिहानी विधानसभा चुनाव के बारे में। आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज मेरा मानना है कि हर एक जिम्मेदार नागरिक को जो आज की राजनीतिक स्थिति है, गिरती हुई परिस्थिति है राजनीति की, और जो संविधान पे इतना बड़ा खतरा है, इसको देखते हुए हर जिम्मेदार नागरिक को राजनीति में आना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ सोचकर जो सपना देखा था, इस समाज को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देने की जो उनका सपना था, वो आज खतरे में दिख रहा है। मैं व्यवसायी हूँ, लेकिन मैं अपने आसपास के परिवेश से अपने आप को अछूता नहीं रख सकता, और अगर मैं अछूता रखता हूँ तो एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका से मैं अपने आप को अलग पाता हूँ। ये सोचकर, ये गिरती हुई व्यवस्था को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। यदि मैं अपने स्तर से कुछ परिवर्तन ला सकूं तो शायद मेरा ये मटिहानी की जनता आपको अगर अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनेगी तो आपका पहला कार्य क्या होगा? देखिए, मटिहानी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, और ये कहना बड़ा मुश्किल होगा इतनी सारी समस्याओं में से एक समस्या को उठा लेना और यही पहले इसका समाधान कर देना, ये काफ़ी मुश्किल होगा। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इन सारे क्षेत्रों में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मटिहानी में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। मटिहानी की जनता त्रस्त है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा कि काफ़ी बरस पहले स्कूलों में +2 के लिए बिल्डिंग बना दिया गया। +2 की शिक्षा के लिए बिल्डिंग बन गया, लेकिन वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पढ़ाई आज तक नहीं शुरू हुई। कहीं पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई वर्षों से बना हुआ है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ नर्सेज नहीं है। इस कोरोना के काल में भी यदि उस बिल्डिंग का ही उपयोग कर लिया जाता अस्थायी तौर पर भी, तो शायद लोगों को कुछ सहूलियत मिल गई होती। तो कहना मुश्किल होगा कि सबसे पहले कौन सी समस्या को मैं का समाधान करूंगा। मैं तो ये प्रायोरिटी अपने क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनसे सलाह करके कि कौन सी समस्या ज़्यादा तकलीफ दे, इसके आधार पे आकलन होगा और वो प्रायोरिटी तय करेंगे कि क्या पहले होना चाहिए। मैं उसी क्षेत्र में पला हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, मैं उस क्षेत्र का हूँ, तो मुझे समस्याओं का पता है। पिछले कई वर्षों से कांग्रेस उम्मीदवार हार रही है, इसकी वजह? देखिए, कई वर्षों से कांग्रेस या जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इसके पहले बीजेपी के भी उम्मीदवार थे, वो भी हारे हैं महागठबंधन में, पूर्व में। उसकी वजह यही रही है कि उम्मीदवार का चयन सही ढंग से हुआ नहीं। उम्मीदवार अपनी बात को जनता के बीच में रख नहीं पाए। इतनी अव्यवस्था और इतना अविकास होने के बाद, विकास नहीं होने के बाद भी उम्मीदवार ने अपनी बात जनता के बीच में अच्छी तरीके से रखा नहीं, जिसकी वजह से वो जनता का भरोसा नहीं हासिल कर सके। यही कारण है कि कांग्रेस हो या कोई अन्य दल के उम्मीदवार हो, वो हारते रहे। आपको क्या लगता है मटिहानी विधानसभा में और विकास की जरूरत है? मटिहानी में विकास हुआ ही नहीं। मटिहानी में सिर्फ विकास की आवश्यकता है। विकास के नाम पे मटिहानी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चले जाएं, अगर आप मटिहानी पहले गई हो, मैं तो चूँकि वहाँ पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जैसा था वैसा ही है। वहाँ विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं। मटिहानी में काफ़ी विकास की आवश्यकता है।
आपकी नजर में कितनी समस्या है मटिहानी विधानसभा में? जैसा मैंने पहले ही कहा, समस्याएं ही समस्याएं हैं मटिहानी में। एक तो मटिहानी का ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो गंगा के कटाव से पीड़ित रहता है। हमें हर साल वहाँ बाढ़ आती है। उसके लिए कभी कोई थोड़ा बहुत कार्य हुआ सरकार के स्तर पे, लेकिन कारगर कार्य नहीं हुआ ताकि कटाव से लोगों को हमेशा के लिए बचाया जा सके। आप देखेंगे कि मटिहानी विधानसभा का ही एक क्षेत्र है सामो, जो कि गंगा के उस पार है, सदियों से उस पार है, और उनका मुख्यालय बेगूसराय है। वहाँ के लोगों को अपने मुख्यालय में आने के लिए लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। जितने भी प्रतिनिधि आए सबने वादा किया कि ये गंगा पे पुल बना देंगे जिससे कि सामो के लोगों का मुख्यालय से सीधा संपर्क हो सकेगा, और मुख्यालय में हर एक चीज़ है। आज भी कोई बीमार भी होता है सामो का, तो उसको आने के लिए 100 किलोमीटर का वो रास्ते में ही रह जाता है। या तो उनके पास उपाय है नाव से आए, जो कि खतरनाक है। आज बाढ़ के दिनों में अगर कोई आपदा की स्थिति आ गई, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, तो वो अगर नाव से लाने का प्रयास करता है तो और खतरनाक है। तो ये सब भी नहीं हुआ। चुनाव के वक्त पे लोग कुछ से कुछ घोषणा कर देते हैं। मुझे सुनने में आया है कि अभी घोषणा हुई है, किसी सांसद महोदय राकेश सिन्हा जी ने शायद घोषणा किया है कि ये पुल बनेगा। तो हर चुनाव पे ऐसी घोषणाएं होती हैं, ऐसे शिलान्यास होते हैं। लोग समझ चुके हैं कि चुनाव के समय की गई घोषणाएं, शिलान्यास सारे फर्जी हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ होते हैं, उनका मत हासिल करके और फिर उनके मत की दुर्गति करने के लिए उनके पास और 5 साल मिल जाता है। तो मटिहानी में समस्याएं काफ़ी हैं। आपको किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। सालों से मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सार्जन सिंह रह चुके हैं। इस बार आप कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, 5 सालों से नहीं, सार्जन जी विगत कई वर्षों से, तीन सत्रों से वो उम्मीदवार रहे हैं। 3 बार उनको कांग्रेस ने मौका दिया, दुर्भाग्यवश वो असफल रहे तीनों बार। कारण सभी वहाँ की जनता जानती है क्यों असफल रहे। अभी भी फिर मैं कहूँगा कि मटिहानी का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि ये चेहरा बदलना चाहिए, चाहे उम्मीदवार का चेहरा हो, चाहे वर्तमान विधायक का चेहरा हो। इसीलिए उस एक अल्टरनेटिव चेहरे के रूप में मैंने अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मात्र अब तो ये डिपेंड करेगा ऊपर जो लोग बैठे हैं उन पे कि उनको ये सूरत बदलनी है या हालात को ऐसे ही रखना है। मैं बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे आते ही कुछ से कुछ हो जाएगा, बहुत चमत्कार हो जाएगा, सो बात नहीं है। लेकिन मैं निष्ठा से, ईमानदारी से, चूँकि वो मेरा जगह है, मैं वहाँ पला बढ़ा हूँ, वहाँ की सारी समस्याओं को मैंने भी झेला है, वहाँ की तकलीफ़ों को जिया है मैंने, तो शायद मैं बेहतर कर पाऊँ। आपका बीएनपी न्यूज़ में आने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन मेरा भी था, ऐसा क्यों है कि मटिहानी में कोई दिक्कत नहीं होगी? जरूर हर जगह के हिसाब से वहाँ भी कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी। मैंने तो बताया कि मटिहानी में सिर्फ दिक्कतें